दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी बिल या इनवॉइस में हम ये कैसे समझें कि उस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स अमाउंट कितना है और इनवॉइस वैल्यू कितनी है। दोस्तों ये आपको आना बहुत जरूरी है यदि आप जीएसटी में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि जीएसटी में आपको अलग से डिफाइन करना होता है किसी भी इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू को, टैक्स अमाउंट को और इनवॉइस वैल्यू को। तो विद एग्जांपल आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। उससे पहले दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है #60 नंबर की। इसमें मैंने आपको बताया है कि जीएसटी क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, इनमें से कौन सा टैक्स आपको कब कैलकुलेट करना है। विद एग्जांपल इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर #60 नंबर वाली वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अपने इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं यहां से जाता हूं सेल्स रजिस्टर में। मैंने कुछ सेल कर रखी हैं और उन 4 जो मैंने यहां पर एग्जांपल लिए हैं उनके द्वारा आप आज के टॉपिक को क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहां पर एक सेल की है, 16 नंबर का इनवॉइस है, दीपक ट्रेडर्स को मैंने सेल की है। अब ये सेल्स का इनवॉइस है, इसमें हमको ये समझना है कि इस इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स अमाउंट क्या है और इनवॉइस वैल्यू हम किसको कहेंगे। और दोस्तों जो मैं इस सेल्स इनवॉइस में आपको बताने जा रहा हूं उसी तरह से आपको परचेज में भी समझना है, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, उनमें भी समझना है। यानी सभी जगह आपको इसी तरह से किसी भी इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू को समझना है, टैक्स अमाउंट को समझना है और इनवॉइस वैल्यू को समझना है। इसी एक एग्जाम्पल को आपको सब जगह पर लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस इनवॉइस में हम कैसे समझेंगे कि इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स अमाउंट कितना है और इनवॉइस वैल्यू कितनी है। दोस्तों यहाँ पर जब हम देखने जा रहे हैं तो दीपक ट्रेडर्स को मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ। ये हमारी स्टेट की एक वायर पार्टी है ना। मेरी कंपनी जो है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है और दीपक ट्रेडर्स भी मध्य प्रदेश में ही है। अब यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू जब भी आपको समझना है तो आपको किस तरह से समझना है। अब इस इनवॉइस में देखेंगे तो इस इनवॉइस में आपको कैसे समझना है कि टैक्सेबल वैल्यू इस इनवॉइस की क्या होगी। तो दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो वैल्यू, किसी भी इनवॉइस की वो वैल्यू जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया गया है, वो उस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे कि अमंड्स स्टॉक आइटम है जिस पर कि मैंने 12% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है, शुगर पर 5%, सुपारी पर 18% और इसके साथ ही साथ साल्ट एग्जम्प्ट है, नमक जो है वो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी टैक्स रेट नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि इस पर तो हम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे। दोस्तों इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है ना, 0% इस पर टैक्स, यानी कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू में शामिल हो जाएगा। तो वो वैल्यू, इनवॉइस की वो वैल्यू जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया गया है, वो उस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी और उसमें एग्जेम्प्ट भी आपकी वैल्यू शामिल होगी। एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है या एग्जेम्प्ट कोई सप्लाई है वो भी उसमें शामिल होगी यदि उस पर आपने जीएसटी एप्लीकेबल कर रखा है। अब साल्ट का जो मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था उस पर जीएसटी एप्लीकेबल इसको यस किया था, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो भी टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी। तो समझना है आपको क्या है कि किसी भी इनवॉइस की वो वैल्यू जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया गया है या टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, वो टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी। तो इतनी वैल्यू इसमें क्या है, इसमें देखेंगे तो ये वैल्यू है हमारी जो भी प्रोडक्ट है उनको टोटल मिलाकर 55,600 रुपए का मैं प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूं। तो 55,600 रुपए वो वैल्यू है जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया गया है। तो इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 55,600 रुपए। टैक्स अमाउंट की बात करें तो ये जो मैं सेल करने जा रहा हूं इसमें क्या है दोस्तों कि सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने यहां पर टैक्स कैलकुलेट किया है। क्यों? क्योंकि मैं ये इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट सप्लाई करने जा रहा हूं। सीजीएसटी के हेड में देखेंगे तो सीजीएसटी के हेड में 3142 रुपए 50 पैसे और इतना ही एसजीएसटी के हेड में टैक्स मैंने लगाया है। तो इस इनवॉइस का टैक्स अमाउंट की यदि बात करें तो अलग अलग हेड की बात करें तो सीजीएसटी का टैक्स अमाउंट हो गया इस इनवॉइस में 3142 रुपए 50 पैसे, एसजीएसटी का अमाउंट हो गया 3142 रुपए 50 पैसे। और यदि टोटल आपको टैक्स अमाउंट समझना है कि टोटल टैक्स अमाउंट इस इनवॉइस का कितना है, तो 3142 पैसे सीजीएसटी के और 3142 पैसे एसजीएसटी के, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6285 रुपए इस इनवॉइस का टोटल टैक्स अमाउंट हो जाएगा, है ना। अलग अलग हेड में तो अलग अलग हेड में सीजीएसटी में 3142 रुपए 50 पैसे, एसजीएसटी के हेड में 3142 रुपए 50 पैसे और टोटल टैक्स अमाउंट यदि इस इनवॉइस की बात करें तो वो हो जाएगा 6285 रुपए। अब इनवॉइस वैल्यू किसको कहते हैं, तो इनवॉइस वैल्यू जो है दोस्तों वो सबसे लास्ट वैल्यू जो होती है इस इनवॉइस की वो हो जाएगी इनवॉइस वैल्यू, यानी टैक्सेबल वैल्यू 55,600 रुपए प्लस टैक्स अमाउंट। उसके बाद जो अमाउंट आया वो हो गया 61,885 रुपए। तो इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू 55,600 रुपए हो गई।
3142.50 CGST हेड के, 3142.50 SGST के हेड के, ये टैक्स अमाउंट हो गया। और टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट को प्लस करने के बाद 61,885 जो लास्ट अमाउंट होगा वो कहलाएगा किसी भी इनवॉइस की इनवॉइस वैल्यू। अब फर्स्ट एग्जांपल से हमने ये समझ लिया, सिंपल एग्जांपल था, है ना। और आप चाहें तो इसको मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका टैक्सेबल अमाउंट लिया गया है ना। देखिए यहां पर हम आए, इस जगह देखिए तो टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में 55,600 रुपए दिख रहे हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में 3142.50 और 3142.50 दिख रहे हैं, और टोटल टैक्स अमाउंट हो गया 6285 रुपए, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैंने इस सेल्स को ओपन कर लिया। अब यहां पर क्या हुआ है दोस्तों कि यहां पर जो मैं दीपक ट्रेडर्स को सेल करने जा रहा हूं, इसमें मैंने स्कीम एंड डिस्काउंट पेड का एक लेजर लगाया है, 500 रुपए मैंने इनको स्कीम एंड डिस्काउंट के दिए हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें आप कैसे समझेंगे टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। अब देखिए प्रोडक्ट वही है और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो उतनी ही है, यानी 55,600 रुपए। अब इसमें क्या किया है मैंने, यहां पर देखेंगे तो स्कीम एंड डिस्काउंट पेड के लेजर लगा के मैंने इनको -500 रुपए स्कीम एंड डिस्काउंट के दे दिए, ठीक है। और टैक्स अमाउंट सीजीएसटी के हेड में 3114 रुपए 25 पैसे और एसजीएसटी के हेड में भी 3114 रुपए 25 पैसे हैं, और 50 पैसे मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ किए हैं। अब इस इनवॉइस की बात करें तो इस इनवॉइस में आपको कैसे समझना है कि इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 55,100 रुपए, क्योंकि 55,600 रुपए का जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं, है ना, तो पूरे 55,600 रुपए पर यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। 55,600 रुपए में 500 रुपए स्कीम एंड डिस्काउंट के मैंने पेड कर दिए हैं, और ये लेजर जब मैंने क्रिएट किया था तो यहाँ पर देखिए इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको नॉट एप्लीकेबल रखा था, यानी जो मैं स्कीम और डिस्काउंट देने जा रहा हूँ उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब इस इनवॉइस की यदि बात करें दोस्तों, तो इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 55,100 रुपए, क्योंकि 55,100 रुपए पर ही टैक्स कैलकुलेट हुआ है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी यदि आपको देखना है तो आप क्या कीजिए, अल्ट के साथ ए प्रेस कर दिए इसी जगह से। जैसे ही आप अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू के बारे में। देखिए यहां पर टैक्सेबल वैल्यू 3567 रुपए 63 पैसे हो गई इसकी, साल्ट जो हमारा स्टॉक आइटम एग्जेम्प्ट, और जो टैक्सेबल प्रोडक्ट थे उनकी टैक्सेबल वैल्यू टोटल हो गई 51,532 रुपए 38 पैसे, ठीक है ना। और इसको मैं आपको प्रीव्यू में भी दिखा देता हूं। अल्ट के साथ पी प्रेस करके हम चलते हैं प्रीव्यू में। ये देखिए यहां पर आपको पता चल जाएगा कि इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी मानी गई है। यहां पर देखेंगे तो सबसे नीचे आपको यहां पर टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में सो रहा है 55,100 रुपए, जिस पर की टैक्स कैलकुलेट हुआ है। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि 55,100 रुपए पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है, 55,600 रुपए पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बताया था वो वैल्यू जिस पर की टैक्स कैलकुलेट होगा वही उस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी। तो इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू कितनी कहलाएगी, 55,100 रुपए, और टैक्स अमाउंट हो जाएगा 3114 रुपए 25 पैसे सीजीएसटी के हेड में, 3114 रुपए 25 पैसे एसजीएसटी के हेड में। अलग अलग हेड में देखना है तो अलग अलग हेड में टैक्स अमाउंट ये हो गया, और टोटल टैक्स अमाउंट हो गया 6228 रुपए 50 पैसे। और इनवॉइस वैल्यू की बात करें तो 61,329 रुपए हो गए इनवॉइस वैल्यू, यानी लास्ट जो वैल्यू है वो वैल्यू कहलाएगी आपकी दोस्तों इनवॉइस वैल्यू। अब इस सेकंड एग्जांपल से हमने इसको समझ लिया। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर। थर्ड एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला इनवॉइस खोल लिया। अब इस इनवॉइस में क्या हुआ है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वही है और उनका टैक्सेबल अमाउंट 55,600 रुपए ही है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है मैंने फ्रेट चार्ज भी लगा दिया है। अब जो फ्रेट चार्ज का लेजर है उस पर मैंने 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। मतलब ये है कि अगर अलग से फ्रेट चार्ज नहीं लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं इनवॉइस के साथ लगा रहा हूं, तो इनवॉइस के साथ जब मैं लगाऊंगा तो जो भी सबसे हायर जीएसटी रेट का प्रोडक्ट होगा वही रेट हमको इसमें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सुपारी स्टॉक आइटम 18% है ना, तो फ्रेट भी मुझे 18% के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो फ्रेट चार्ज पर यहाँ पर मैंने 18% देखिए जीएसटी को एप्लीकेबल किया है, और अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने ये लेजर क्रिएट किया, और इसके 200 रुपए मैंने फ्रेट चार्ज के लगा दिए हैं, है ना दोस्तों। अब इसमें आप बताइए कि इस इनवॉइस की यदि हम बात करें तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, टैक्स अमाउंट कितना होगा, और इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 55,600 रुपए तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं। इसके बाद जो 200 रुपए हैं फ्रेट चार्ज के, उस पर भी क्या किया है मैंने जीएसटी एप्लीकेबल किया है, और उस पर भी 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया है, तो उस पर भी जीएसटी टैक्स कैलकुलेट होगा।
तो ये 200 रुपए जो है ये भी टैक्सेबल वैल्यू में शामिल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था वो वैल्यू जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, वो वैल्यू जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया गया है वो टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी उस इनवॉइस की। तो 200 रुपए जो फ्रेट चार्ज के लगाए हैं इस पर भी जीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि इस पर भी मैंने जीएसटी एप्लीकेबल किया था और 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया है। तो इस इनवॉइस की यदि हम देखेंगे तो इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 55,600 रुपए प्लस 200 रुपए। फ्रेट चार्ज एक सर्विस है और चाहे प्रोडक्ट हम सेल करने जाएं या फिर सर्विस प्रोवाइड करें, है ना, तो उस पर भी जो जीएसटी टैक्स रेट है कैलकुलेट करेंगे। तो इस इनवॉइस में यदि देखेंगे तो 55,600 रुपए प्लस 200 रुपए यानी 55,800 रुपए इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। 3160 रुपए 50 पैसे और 3160 रुपए 50 पैसे ये हो जाएगा टैक्स अमाउंट, और लास्ट वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी 62,121 रुपया, है ना। अब इसका भी मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूं कि टेली किस तरह से इसको कैलकुलेट कर रहा है। अब मैं इस जगह पर आ गया और यहां पर देखिए 200 रुपए जो फ्रेट चार्ज के लगे हैं ना, तो 55,600 रुपए प्लस 200 यानी 55,800 रुपए मैंने आपको बताया था इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए नीचे देखते हैं तो टैक्सेबल वैल्यू में यदि आप देखेंगे तो 55,800 रुपए इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, यानी 200 रुपए वो वैल्यू भी शामिल हो गई जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया गया, है ना। और इसका सेंट्रल टैक्स में 3160 रुपए 50 पैसे, 3160 रुपए 50 पैसे एसजीएसटी के हेड में हो गए, अलग अलग हेड में इतना टैक्स अमाउंट हो गया। और टोटल टैक्स अमाउंट की बात करें तो 6321 रुपए इस इनवॉइस का टैक्स अमाउंट हो गया और 62,121 रुपए इस इनवॉइस की हो गई टैक्सेबल वैल्यू, है ना। अब मैं फिर इसी जगह पर आ जाता हूं। तो आपको समझना होगा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी तरीका यह है, आपको जब भी टैक्सेबल वैल्यू समझना है तो आप समझिए कि वो वैल्यू जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा या वो वैल्यू जिस पर की जीएसटी एप्लीकेबल है, यानी फ्रेट चार्ज इस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है। साल्ट जो हमारा एग्जम्प्ट है भले ही उस पर कोई टैक्स रेट नहीं है लेकिन वो भी टैक्सेबल वैल्यू में शामिल होगा क्योंकि हमने उस पर जीएसटी एप्लीकेबल किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर। लास्ट एग्जाम्पल है, इससे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये भी इनवॉइस है और दीपक ट्रेडर्स को ही मैं सेल करने जा रहा हूं, है ना। अब इस जगह पर आ गए तो 55,600 रुपए इसकी जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू, हमारे जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की टैक्सेबल 55,600 रुपए ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या किया है 150 रुपए अदर चार्जेस के लगा दिए हैं, यानी ऐसा कोई चार्ज लगा दिया जिस पर कि जीएसटी टैक्स हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अब देखिए अदर चार्जेस का जो मैंने लेजर बनाया है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है, इस जीएसटी एप्लीकेबल इसको नॉट एप्लीकेबल रखा है, यानी इस पर मैं टैक्स कैलकुलेट नहीं कराऊंगा इसके अमाउंट पर। 150 रुपए मैंने इसके लगा दिए। अब इसमें देखिए तो आप बताइए कि इसमें इस इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी, टैक्स अमाउंट क्या रहेगा और इनवॉइस वैल्यू क्या होगी। तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू की बात करें तो 55,600 रुपए ही इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि 150 रुपए जो अदर चार्जेस के हमने लगाए उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है, और एप्लीकेबल नहीं किया है तो ये वो वैल्यू हो जाएगी जिस पर की टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो ये टैक्सेबल वैल्यू में शामिल नहीं होगा। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू शामिल होगी जिस पर की टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब 150 रुपए है तो इस पर तो टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो ये टैक्सेबल वैल्यू में शामिल नहीं होगा, इनवॉइस वैल्यू में शामिल हो जाएगा। तो इस इनवॉइस की यदि बात करें तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू होगी 55,600 रुपए, टैक्स अमाउंट 3142 रुपए 50 पैसे सीजीएसटी के हेड के, 3142 रुपए 50 पैसे एसजीएसटी के हेड के, है ना, और 150 रुपए हैं ये इनवॉइस वैल्यू में शामिल होंगे, टैक्सेबल वैल्यू में शामिल नहीं होंगे। चलिए इसकी भी मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू से बता देता हूं कि टेली इसको किस तरह से कार्य कर रहा है। प्रिंट में गए, यहां पर करंट में जाकर और मैंने प्रीव्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड करते थे इसको जूम करने के लिए, और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए 150 रुपए मैंने अदर चार्जेस के लगाए हैं। अब नीचे 55,600 रुपए हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी टैक्सेबल वैल्यू 55,600 रुपए है। नीचे देखते हैं टैक्सेबल वैल्यू में कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू में 55,600 रुपए ही आ रहे हैं, और टैक्स अमाउंट दोनों का मिलाकर सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिलाकर 6285 रुपए हो रहे हैं। अब 55,600 रुपए तो हो गया टैक्सेबल वैल्यू, 6285 रुपए हो गए टैक्स अमाउंट, और 150 रुपए जो अदर चार्ज के वो ऐड होकर हो जाएगी इनवॉइस वैल्यू, यानी 62,035 रुपए इस इनवॉइस की इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। इनवॉइस वैल्यू क्या है? जो सब कुछ चाहे टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू के साथ टैक्स अमाउंट है, टैक्स अमाउंट के साथ जो भी आप चार्जेस लगाएंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, चाहे वो चार्जेस आपका कैसा भी हो, है ना, चाहे वो चार्जेस जो आप लगा रहे हैं वो चाहे जीएसटी एप्लीकेबल करे या ना करे वो सब इसमें शामिल हो जाए। इसके अलावा आप राउंड ऑफ करते हैं, जैसे मान लीजिए 62,035 रुपए हैं और इसमें से यदि आप 15 रुपए राउंड ऑफ में ऐड करके इसको 62,050 कर देंगे तो वो उसकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, वो इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी ना। तो इनवॉइस वैल्यू में तो क्या है, लास्ट वैल्यू जो होगी सब कुछ मिलाकर वो आपकी इनवॉइस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें क्या है कि यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने लगाया। अगर मैं अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को, दीपक ट्रेडर्स हमारी स्टेट की पार्टी है, अगर अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को यदि हम यहाँ पर इस तरह से सेल करने जाते हैं
तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर राघव ट्रेडर्स ले लेता हूँ, है ना। अब देखिए राघव ट्रेडर्स मैंने ले लिए, हमारी स्टेट से बाहर के हैं, तो यहाँ पर आईजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो एक ही हेड में पूरा अमाउंट आ जाएगा टैक्स का, है ना। जैसे मैं यहाँ पर आईजीएसटी लगा दूँ तो देखिए पूरा अमाउंट जो है वो एक ही हेड में आ गया, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आईजीएसटी आ गया 6285 रुपए, सीजीएसटी एसजीएसटी करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सब कुछ समझना है। अब मैं और अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से GSTR1 रिटर्न में चलता हूँ। ये GSTR1 यहाँ पर अपनी आप तैयार होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पूरा पीरियड ले लेता हूँ। इस जगह भी आप समझिए कि आपको किस तरह से समझना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 15 इनवॉइसेस इसमें इंक्लूड है, ये 15 इनवॉइस। अब 15 इनवॉइस का एक साथ यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट आ गया 5,69,550 रुपए, ठीक है ना। तो टैक्सेबल अमाउंट अलग आ रहा है और इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया 14,852 रुपए 21 पैसे। यानी मैंने कुछ सेल 15 जो मैंने इनवॉइसेस सेल्स के दिए हैं, सेल की है 15 इनवॉइस के अंतर्गत, तो उसमें मैंने कुछ इनवॉइस ऐसे भी हैं जिन पर कि मैंने आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया, यानी अपनी स्टेट से बाहर सेल की है। तो 5,15,000 जो इनवॉइसेस हैं उनकी टोटल देखिए टैक्सेबल वैल्यू आपको अलग यहाँ पर शो हो रही है ना। तो मैंने बताया था टैक्सेबल वैल्यू आपको अलग से डिफाइन करनी होती है। टैक्स अमाउंट अलग से किस किस हेड में कितना है वो आपको डिफाइन करना होता है, इनवॉइस वैल्यू अलग से बतानी होती है ना। तो देखिए यहाँ पर 15 जो सारे के सारे इनवॉइसेस हैं उनकी यदि टैक्सेबल वैल्यू नीचे देखेंगे, यहाँ पर टोटल आ रहा है तो 5,69,550 रुपए पूरे 15 इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू इस जगह पर आ गई। इंटीग्रेटेड टैक्स में देखेंगे तो 14,852 रुपए 21 पैसे आईजीएसटी के हेड में, 30,508 रुपए 50 पैसे सीजीएसटी के हेड में, स्टेट टैक्स में 30,508 रुपए 50 पैसे। यानी ये टैक्स अमाउंट हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का। टैक्सेबल अमाउंट 5,69,015 जो इनवॉइसेस से उन पूरे 15 इनवॉइसेस की टोटल टैक्सेबल अमाउंट हुआ 5,69,550 रुपए, जिस पर कि आईजीएसटी का टैक्स अमाउंट हुआ 14,852 रुपए 21 पैसे, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्स अमाउंट हुआ 30,508 रुपए 50 पैसे और 30,508 रुपए 50 पैसे। टैक्स अमाउंट देखिए तो टोटल टैक्स अमाउंट यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का मिलाकर 75,869 रुपए 21 पैसे टैक्स अमाउंट पे सो रहा है। और इनवॉइस अमाउंट में देखेंगे तो ये सारे के सारे जो 15 इनवॉइस है इनमें टैक्सेबल वैल्यू भी ऐड है, इसके अलावा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के हेड भी ऐड हैं, इसके अलावा कोई आपने चार्जेस राउंड ऑफ आदि किया है वो सब भी ऐड है, और उससे बनेगा इनवॉइस अमाउंट। तो 15 बिलों का पूरा इनवॉइस, 15 जो बिल हैं उनका टोटल इनवॉइस अमाउंट हो गया, इनवॉइस वैल्यू हो गई 6,45,419 रुपए। अब ये जीएसटीआर1 में देख रहे हैं आप, अलग अलग यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट अलग आ रहा है सभी इनवॉइसेस का, है ना। और अंदर जाकर देखेंगे तो आपको हर इनवॉइस का अलग अलग भी यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे देखिए इसमें मैं जाता हूँ यहाँ पर तो इस इनवॉइस का अलग से यहाँ पर पता चलेगा कि देखिए टैक्सेबल अमाउंट इतना है, और ये अलग अलग इनवॉइस का आपको इस जगह पर दिखाई देगा। देखिए टैक्सेबल जो मैंने 2 अप्रैल को 1 नंबर का इनवॉइस दिया था अपने किसी जो हमारे दीपक ट्रेडर्स हैं उनको, तो 74,800 रुपए इसका टैक्सेबल अमाउंट है, अलग से हो रहा है टैक्सेबल अमाउंट, है ना। और सीजीएसटी, एसजीएसटी के अमाउंट अलग से हो रहे हैं, और देखिए इनवॉइस अमाउंट यहाँ पर अलग तरीके से सो रहा है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।